चलो आज पढ़ेंगे हम लोग निर्माण उद्योग का एक टॉपिक जिसका नाम है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के अंदर में कहाँ कहाँ पे मेकअप के सामान मिलती है। लड़की लोग जो लेपा पोती करती है ना, वो लेपा पोती का सामान कहाँ कहाँ मिलती है। और आजकल के डेट में तो लड़का भी लेपा पोती करने लगा है। तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के लिए भारत विश्व प्रसिद्ध है। भारत विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलरी आते हैं। यह उद्योग भारत के सभी जगह फैला हुआ है, यानी पूरे भारत में यह उद्योग फैला हुआ है। चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी को कहा जाता है। यानी कि चंदन पर आधारित जो सौंदर्य है उसको किसको कहा जाता है? मैसूर नगरी को। किसको कहा जाता है? मैसूर नगरी को कहा जाता है। इस क्षेत्र का शहर जौनपुर यूपी को कहा जाता है। इत्र का शहर किसको कहा जाता है? जौनपुर यूपी को। और खुशबूदार तेल कन्नौज को। किसको कहा जाता है? कन्नौज को। और साबुन का शहर किसको कहा जाता है बाबू? मुंबई, पुणे और कोलकाता। मुंबई, पुणे और कोलकाता। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए कौन कौन शहर मशहूर है भारत का? दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जयपुर। पश्चिम बंगाल और जयपुर। चलिए, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग भारत में काफी लोगों को रोजगार सृजन करता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार सृजन करने के लिए खिलौना उद्योग है। चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के आयात से भारत के खिलौने में काफी हरास आया है। यानी चीन और जापान जब अपना खिलौना भारत भेजने लगे तो यहाँ के उद्योग में क्या हुआ? हरास आया है। किंतु इसमें आज भी कई शहर विकसित है। इसमें विकसित बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि प्रमुख है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। चलिए, 2 दशकों से सफल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पादन का 25 से 35% है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% दर से बढ़ोतरी की जा रही है। 2007-8 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। वैश्वीकरण उसको कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसमें पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क की कमी, विदेशी पूंजी को मुक्त प्रवाह भी की अनुमति है। सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी क्षेत्र में पूंजी निवेश की विशेष छूट है। चलिए।